to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। भारत की मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आज ओलंपिक खेलों में भारत को एक और पदक दिलाया। इवेंट का नाम 10 मीटर एयर पिस्टल और इस मेडल के साथ ही ओलंपिक खेलों में भारत की टैली 2 मेडल की हो गई है। मनु भाकर भारत की पहली खिलाड़ी हो गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक टूर्नामेंट में एक से ज़्यादा मेडल जीते। मनु भाकर और सरबजोत ने मिक्स डबल्स यानी एक महिला और एक पुरुष की जोड़ी वाले टूर्नामेंट के इस इवेंट में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके पहले 28 जुलाई को मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के महिलाओं के मुकाबले में भी कांस्य पदक जीता था। कितने पॉइंट से जीत हुई इसको समझने के लिए आपको पहले इस खेल को समझना होगा। 10 मीटर एयर पिस्टल एक शूटिंग इवेंट है। इसमें खिलाड़ियों को एक फायरिंग लाइन में खड़े होने के लिए कहा जाता है। फायरिंग लाइन से ठीक 10 मीटर की दूरी पर टारगेट लगाया जाता है। खिलाड़ियों को इस फायरिंग लाइन पर खड़े होकर एक खास किस्म की पिस्टल की मदद से टारगेट पर फायर करना होता है। इसमें आम गोलियां नहीं होती हैं, छर्रे यानी पैलेट इस्तेमाल किए जाते हैं। टारगेट के केंद्र में जितने ज़्यादा फायर उस खिलाड़ी को उतने ज़्यादा अंक और आखिर में वही खिलाड़ी विजेताओं की रैंकिंग में जाएगा। अब 30 जुलाई को हुए इवेंट में मनु और सरबजोत की जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल के लिए कोरिया की टीम से मुकाबला कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड मेडल पर सर्बिया और सिल्वर मेडल पर तुर्की ने कब्जा जमा लिया था। लड़ाई थी ब्रॉन्ज मेडल की। भारत और कोरिया के बीच मैच होना था। जो सबसे पहले 16 पॉइंट जीतता उसे मेडल मिलता और हर टीम को कुल 13 शॉट मिलते यानी कुल 13 बार फायर करने का मौका। इस इवेंट में 4 शॉट के बाद भारतीय जोड़ी मैच में 6-2 से आगे थी। इसके बाद भी इंडियन शूटर्स ने अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा। जब कोरियन टीम सिर्फ 6 पॉइंट्स तक पहुंची थी तब तक इंडियन शूटर्स के खाते में 14 पॉइंट आ चुके थे। हालांकि यहां से कोरियन शूटर्स ने लगातार 2 शॉट में जीत हासिल कर स्कोर को 14-10 किया, लेकिन भारतीय शूटर्स ने हौसला बनाए रखा और आखिर में जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जीत सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर सरबजोत से फोन पर बात की और बधाई दी। मनु भाकर सरबजोत के गांव और घरों से भी जश्न की तस्वीरें आई। बिल्कुल इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरबजोत के पिता जो हैं वो वहाँ पर जोश का माहौल है और तमाम जो यहाँ पर जोश। इन दोनों खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में भी जानते हैं। पहले मनु भाकर की बात। चैंपियन एथलीट, साल 2002 में हरियाणा के झज्जर में जन्म हुआ। 14 साल की उम्र तक मनु ने बॉक्सिंग, टेनिस, स्केटिंग और मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग टा की ट्रेनिंग ली। इसी दौरान बॉक्सिंग के दरमियान उनकी आंख में एक चोट लगी और फिर बॉक्सिंग की कहानी आगे नहीं बढ़ी। तब मनु ने अपने पिता और मर्चेंट नेवी अफसर रामकिशन भाकर से जिद की कि वो हमें पिस्टल ला कर दें। 1.5 लाख रुपए की कीमत। ये वही पिस्टल है जिसका 10 मीटर एयर पिस्टल में उपयोग होता है। रामकिशन ने मनु के लिए पिस्टल का इंतजाम किया। ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला। साल 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप मनु ने जीता सिल्वर मेडल। 2017 में ही नेशनल गेम्स में उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते, 9 गोल्ड मेडल। इसके बाद मनु लगातार भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड जीतती रही। इस बीच उनको एक बड़ा झटका भी लगा जब 2019-20 के टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफायर में उनकी पिस्टल खराब हो गई, लेकिन मनु ने खुद को जल्द संभाला और 2022 के एशियन गेम्स में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। आप जानते हैं सरबजोत सिंह को जन्म साल 2002 में अंबाला में 13 साल की उम्र में शूटिंग से पहली बार सामना हुआ जब समर कैंप में बच्चों को अस्थायी रेंज में एयरगन चलाते देखा। फिर वो अंबाला स्थित एयर अकादमी ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करने लगे। 2023 से हेडलाइन बनाने लगे। क्या हुआ था 2023 में? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम में उन्होंने सिल्वर और मेंस में कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स के मेंस इवेंट में गोल्ड और मिक्स डबल में सिल्वर जीता। वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। 2024 में ये उनका पहला ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ और महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जिनसे मेडल आने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को आज सदन की बैठक में पास करा लिया गया। बोलचाल की भाषा में से जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ वाला कानून कहा जाता है। इसके पास होने के बाद किसी भी नाबालिग लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करने और विवाह के लिए बाध्य करने की सूरत में सजा उम्र कैद की होगी। बता दें ये यूपी सरकार द्वारा साल 2021 में लाए गए कानून का ही बदला हुआ प्रारूप है। पिछले मसौदे में उम्र कैद का प्रावधान नहीं था। अब 29 जुलाई 2024 को नए मसौदे को विधानसभा में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2021 के अधिनियम में जुर्माने व दंड की राशि में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था। बिल पास हो गया है। अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेरणा लेते रहिए मनु भाकर जैसी कमाल की लड़कियों से।
और अपने घरों की लड़कियों को खेलने दीजिए, सहूलियतें दीजिए और सरकारों से, समाज से, संगठनों से ये मांग करिए कि सार्वजनिक जगहों पर, खेल के मैदानों पर लड़कियां खूब नज़र आएं और इसे समय बर्बाद करने वाली एक्सरसाइज ना माना जाए। जाहिर सी बात है, इसके लिए उनके पाँव में जूते होने चाहिए, उनकी खुराक दुरुस्त होनी चाहिए और जिन जगहों पर वो खेलने जाएं, जिन सड़कों से होकर जाएं, वहाँ सुरक्षा का माहौल होना चाहिए और ट्रेनिंग के मुकम्मल बंदोबस्त। अपने आसपास देखिए और पूछिए ये माहौल है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी कितनी है, क्योंकि सरकारें हमसे अपनी जिम्मेदारी का आदेश पाती हैं। शुभ रात्रि।